नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं तो पाम की आकृति एक आयताकार आकृति है। ऐसे पाम वाले व्यक्ति दार्शनिक किस्म के व्यक्ति होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का बोलने से ज़्यादा काम होता है। शारीरिक मेहनत थोड़ा कम इन लोगों को करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर हम देखें कलर के माध्यम से देखें तो कलर के हिसाब से अभी जो आर्थिक स्थिति है और जो आपकी करियर की स्थिति है जीवन काल में थोड़ा संघर्षमय दिखाई दे रही है। लेकिन जो अस्थायित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है आता हुआ वो 40वें वर्षों के बाद ही दिखाई दे रहा है, 41वें वर्ष से। और देखिएगा, जब भी हमारे जीवन में बहुत सारी गौण रेखाएं हाथ में उभर कर आ जाए तो व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती हैं कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय होगा वो थोड़ा संघर्षों से घिरा होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, वो हल के रूप में जो है कमी उसमें दिखाई दे रहे हैं। उसके कई ग्रह कारण हैं। आपका बृहस्पति है, आपका जो है शनि है, आपका सूर्य है, और मन को थोड़ा भटकाने वाला ग्रह आपका चंद्रमा है। ये थोड़ा सा दोषयुक्त अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। और जीवन काल में जो भी आप प्राप्त करोगे उसमें थोड़ा सा शनि की उंगली देखें तो इस तरह से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। वर्तमान समय को अगर हम देखें और सरलतम स्थिति में समझने की कोशिश करें तो जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, वो आपकी शनि की उंगली मतलब मिडिल फिंगर जो है इसकी तरफ मिड़ रही है और चिपक भी रही है। इसका मतलब होता है कि धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में मौजूद हैं। दूसरी बात अगर कहें तो ईश्वर के प्रति जो है श्रद्धा भाव है, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्तित्व तो आपका है। वहीं हम जो है इस उंगली को देखें, ये तर्जनी से बड़ी भी है, शनि की ओर मुड़ भी रही है। तो हिम्मती स्वभाव तो आपका बना हुआ है। साथ में यश पाने की, फेम पाने की और धन पाने की लालसा जो है मन में विचारें हो रही है। और दूसरी अगर हम बात करें आपकी जो ये उंगली है, ये भी इसी और जैसा संसार सोचता है वैसे आप भी सोचते हैं, इस और इंगित कर रही है। और एक दृष्टि में एक चीज़ और देखने को मिल रही है। मैंने अभी उंगलियों की बात की तो आप देखोगे सभी उंगलियों का वर्तमान में जो झुकाव है मिडिल फिंगर की ओर है और इसे नेगेटिव माना जाता है। जब भी हमारी उंगलियों का झुकाव, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, और ज़्यादातर कोशिश करें, क्योंकि जो हमारा समुद्र शास्त्र है ना, ये इसी बात की ओर जो है इशारा करता है। यदि आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड का, यदि आप महिला हैं तो अपने लेफ्ट हैंड का वाम हस्त का अध्ययन करें। और जब भी आपकी उंगलियां मिडिल फिंगर की ओर झुक जाएं तो इसे ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि के नेगेटिव गुण व्यक्ति के अंदर आने बैठ जाते हैं। और फिर इस अवस्था में व्यक्ति कई बार दुखी, शांत, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो सब कुछ होते हुए भी जीवन में खुशियों में जो है कमी देखने को मिलता है। और विशेषतर जब शनि की स्थिति आती है तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में या नौकरी बदलने में कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम हथेली में देखें, हमारी हथेली में शुक्र और बृहस्पति और सूर्य का बड़ा अहम रोल होता है। अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र, ये बृहस्पति और ये सूर्य, इन तीनों ग्रहों का विशेष जो है महत्व हमारी हथेली में होता है। और ये तीनों ग्रह पुष्ट और सुंदर अवस्था में होने चाहिए। और देखने की हम कोशिश करें, जो आपका बृहस्पति है उसका ज़्यादातर झुकाव जो है शनि की तरफ बना हुआ है। और जितना ये शनि की तरफ ज़्यादा झुकता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना नज़र आती है।
और विवाह के लिए दो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम तो बृहस्पति ही देखना पड़ता है। इसका झुकाव बहुत ज़्यादा है शनि की तरफ, मतलब विवाह देर में हुआ होगा या देर में होगा। और दूसरी बात है, आपकी जो विवाह रेखा है ये हृदय रेखा से बहुत ज़्यादा दूरी पे है। निश्चित तौर पे है कि जो आपका 35वां वर्ष होगा, यदि विवाह नहीं हुआ है तो इस 35वें वर्ष में आपके विवाह के बहुत सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब विवाह होने के बाद लाइफ पार्टनर कैसा होगा, इस चीज़ को भी जरूरी देखना पड़ता है। आपकी जो विवाह की रेखा है साफ और सुंदर रूप से खड़ी है, साफ सुथरी है, इसमें ये निश्चित तौर पे है कि विवाह रेखा जितनी सीधी होगी, जितनी साफ होगी, लाइफ पार्टनर उतना ही आपका आज्ञाकारी, रिस्पेक्टफुल और केयरफुल होगा, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा। अब ये बात आती है कि शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। चाहे आप महिला हैं तो बाएं हाथ को देखिएगा, और यदि आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ को देखिएगा जो आपकी ये मिडिल फिंगर है, इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा अपनी हथेली में खींच लीजिएगा। और उसके बाद अपनी जो ये मस्तिष्क रेखा है इसको देखिएगा। ये मस्तिष्क रेखा जितनी साफ सुथरी हो तब विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला होता है। आपकी हथेली में बहुत सुंदर है, बड़ी साफ सुथरी है, तो ये निश्चित है कि विवाह के बाद जो जीवन होगा काफ़ी उत्तम आपका रहने वाला है। उसके बाद जीवन की रेखा को भी देखना चाहिए। आपकी हथेली में जीवन रेखा अच्छी है, साफ सुथरी है। आपका जो दाम्पत्य जीवन होगा विवाह के बाद हल्की अड़चनें तो रहेंगी, लेकिन बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, ये निश्चित है। अब विवाह की बात हो गई, अब करियर के लिए देखिएगा आपका जो धन का ग्रह है जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, वर्तमान समय में साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में 40वें वर्ष तक मध्यम भाव में जो है, मध्यम धन भाव में बैठे हुए हैं। हाँ, निश्चित तौर से फेम पाने के लिए, यश पाने के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह यहाँ पे रखने वाले हैं, इस ओर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखने की कोशिश करें, देखिए अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और ये थोड़ा अगर दोषयुक्त भी हो जाए तो अपने से बड़ों, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे पोस्ट में बड़ा हो, सहयोग कम मिलता है। तो बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़्यादा है, अनिवार्य है यहाँ पे। वहीं आपकी जीवन की रेखा सीधा इस तरह से लेके चंद्रमा की तरफ जा रही है। ये थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रखती है, और स्थिरता जीवन में रहती है, क्योंकि इसका जो सही रूप होता है वो इस तरह से होता है। लेकिन आपकी हथेली में ये चंद्रमा से युक्ति बना रही है, और जब भी जीवन की रेखा चंद्रमा से युक्ति बनाती है तो जीवन में अस्थिरता रहती है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, और पूरे जीवन में व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, निश्चित तौर पे है ये। दूसरा, यहाँ से एक रेखा निकलती हुई और बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही, ये अच्छा है। ये जीवन में ये तो नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा व्यापार होगा, लेकिन ये चीज़ जरूर कह रही है कि व्यापारिक गुणों में वृद्धि ये निश्चित तौर पे करेगी, और कहीं ना कहीं आप व्यापार करने के लिए प्रेरित होंगे। और हो सकता है जिस तरह से आपका मरकरी का माउंट है सुंदर रूप में, विकसित रूप में दिखाई दे रहा है, और 41वें वर्ष से ये रेखा भी पूरी तरह से पहुंच जाए तो व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर जो है ये संकेत करती हुई दिख रही है। और मरकरी का माउंट सुंदर उभार लिए है,
ऐसे में जातक जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण होता है। ऐसे जो लोग होते हैं जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध भली भांति और सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये निश्चित है आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और इस तरह से ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है कि अगर आप व्यापारिक कार्यों में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी आप हैं, इस और भी जो है ये पर्वत बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है उठा हुआ भी है। इस उठे हुए का एक मतलब होता है कि व्यक्ति चाहे छोटा काम करे तो भी फेम पाने की और नेम पाने की इच्छा व्यक्ति के मन में रहती है। एक रेखा मस्तिष्क रेखा से जारी है, ये व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मस्तिष्क से आ रही है ना, भाग्य रेखा से आ रही है ना, तो ये व्यापार में ही वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिख रही है। निश्चित तौर पे जो है व्यापार के क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, इस और यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा को देखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले भाग्य रेखा को देखें। आपकी अगर भाग्य रेखा देखें हम, चंद्र क्षेत्र से जो है यहाँ पे शुरू हो रही है और इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। और जब भी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से शुरू होती है अपने गंतव्य स्थान पे जाती है, मतलब शनि पे जाती है, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय होता है। और आपकी हथेली में या तो ये 38वें वर्ष से या 41वें वर्ष से जो है धनार्जन करवाने बैठ जाएगी, प्रगति देने बैठ जाएगी और आपको वाहन का सुख और आपको मकान का सुख जो है 40 वर्षों के बाद जो है निश्चित तौर पे होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, एक चीज़ और भी ये हथेली में रेखा कह रही, देखिएगा जब ये रेखा आगे बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है तो एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिख रही है और एक रेखा काटती हुई दिख रही है। जब आप प्रगति करने बैठेंगे ना, जब 40 या 38 वर्ष के हो जाएंगे ना, भावना की वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय मत लेना, क्योंकि आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो। किसी पे दया करके, किसी पे करुणा करके सजग रहे, कोई गलत निर्णय न ले, क्योंकि आप स्वयं के निर्णय से जो है स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर जो है जीवन में बहुत ज़्यादा पछतावा आपको होगा। इस चीज़ की ओर विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे देखा जाए तो एक रेखा इधर, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर जा रही है, एक त्रिशूल नुमा भी बना रहे हैं, पर एकदम स्पष्ट नहीं बन रहा है। यदि ये स्पष्ट होता है तो जीवन में 41वें वर्ष से आप अपने नौकरी के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में अथाह प्रगति निश्चित तौर पे करोगे और बहुत सम्मानित व्यक्ति होंगे और दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति आप होंगे। और एक रेखा यहाँ से निकलकर और यहाँ पे एक यश का चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही। अपने क्षेत्र में आप जो है 49वें वर्ष में बड़े फेमस होंगे। 48 से लेके 54 वर्ष के बीच में जो है ये राहु जो है आपको बहुत बड़ी तरक्की प्रदान करवाएगा, यह सरकार द्वारा लाभ दिलाने की स्थिति में आ जाएगा। अभी वर्तमान में देखें, आपकी जो अंगूठा है वो लचीला है, अच्छा है, इच्छा शक्ति बहुत सुंदर है, तर्क शक्ति भी सुंदर दिखाई दे रही है और एक चिन्ह भी बन रहा है जो आपकी भावुकता को बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में कह रहा है कि अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अच्छा खासा धनार्जन आपको होगा और घर का सुख जो है आप प्राप्त करोगे। आपका शुक्र जो है बृहस्पति से ज़्यादा मजबूत है। विपरीत के प्रति भोग को लेकर जो है विचार उत्पन्न हो सकते हैं।
मन उस तरफ जा सकता है, बार बार ऐसी भावनाएं आ सकती हैं और बाह्य आकर्षण से ज़्यादा आप प्रेरित हो सकते हैं, फंस सकते हैं। लेकिन लग्जरी की तरफ भी ज़्यादा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है और आकर्षण और व्यक्तित्व तो सुंदर दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं भी आने वाले समय में बहुत सुंदर रहने वाले हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए और मानसिक परेशानी के लिए थोड़ा सा जो है ये आपको उतार चढ़ाव देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें आप, मस्तिष्क रेखा इस तरह से आपकी जा रही है, चंद्रमा की तरफ ज़्यादा जा रही है। क्रिएटिव तो होंगे, लेकिन बृहस्पति के कमज़ोर होने से और जब मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से मिलती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव रखता है, हर वक्त जो है चिंता लगी रहती है। तो थोड़ा सा जो है बृहस्पति को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे लंबी और हवाई यात्रा का मौका जीवन काल में मिल सकता है, इस बात का भी द्योतक है। यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। 45वें वर्ष से जो है ये मनी ट्रायंगल कह रहा है कि विदेश का अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा, या तो अर्निंग ज़्यादा होगी और जो है खर्चे कम होंगे, अच्छा खासा पैसा आप स्टोर कर पाएंगे। इस चीज़ को बिल्कुल पुख्ता रूप में ये यहाँ पे दिखा रहा है। हृदय रेखा आपका जो है बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, किसी के प्रति बुराई नहीं सोचेंगे, छल कपट से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, दृढ़ निश्चयी होंगे और कहीं ना कहीं आदर्शवादी जीवन धारा आपका रहने वाला है, आदर्शवादी जीवन रहेगा। यहाँ पे वर्तमान में देखें तो नौकरी चाकरी के मामले में थोड़ा संघर्ष जो है और जीवन में खुशियों में थोड़ा कमी जो है आपका शनि देता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर देखें सूर्य की ओर अगर हम चलते हैं तो वर्तमान समय में ये कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते रह जाते हैं। जितनी आपकी योग्यता है, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, उस चीज़ से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। एक तरफ से कहें तो रास्ता नहीं मिल पा रहा है और साथ साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर घर कर सी गई है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। या तो ये वास्तु दोस्त नज़र आ रहा है यहाँ पे, या तो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे किसी न किसी जगह से जो है दिखाई दे रहा है। हाँ, ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा है और संकट के समय जो है मन प्रबल स्थिति में रहेगा, इस ओर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चंद्रमा देखें तो खूबसूरत सोच लिए हुए तो हैं, अच्छी योजनाएं जीवन के लिए बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा संघर्ष में यात्राएं भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मन भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, काम में ऐसे लोगों का मन नहीं लगता है और कहीं ना कहीं अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है, चिंताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके लिए मैं उपाय दूंगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय दे रहा हूँ, उनको विधिवत तरीके से अनुशासन पूर्वक करने की कोशिश करें, तभी जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।